जी तुमने माँ जी को कुछ खिलाया विलाया कि नहीं? अरे हम क्या खिलाएंगे, उल्टे अम्मा हमें खिला रही हैं, मार बार बार लगातार। कहाँ थी तुम पारो बिटिया? माँ जी मैं तो दिन भर शिव जी के मंदिर में शिव जी का ध्यान लगाए बैठी थी। जरा अपने घर में भी ध्यान लगा ले, वहाँ तुम उस शिव जी के ध्यान में लगी हुई थी और यहाँ ये शिव शंकर किसी और के ध्यान में लगे हुए थे। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। बस इतना समझ ले कि तुम दोनों शिव पार्वती के बीच में अभी अभी कोई जगदम्बा आके गई है। अरे अम्मा जो आके गई सो चली गई ना, भूल जाओ उसको, काहे याद कर रही हो? शिव जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ शिव जी? मेरी गैर हाजिरी में तुमने किसी पराई औरत के छी 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 माँ जी, मैं तो कहीं की नहीं रही माँ जी। शांत हो जा बिटिया, शांत हो जा। देख अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमने उस लड़की को धक्के देकर भगा दिया है। लेकिन शिव जी आपने ये कैसे किया? माँ जी मैं तो लुट गई ना, मैं इनके बर्तन धोती हूँ, मैं तो लुट गई, इनके कपड़े धोती हूँ, मैं तो लुट गई, इनका खाना बनाती हूँ, मैं तो लुट गई, हाँ मैं लुट गई, लुट गई, लुट गई, लुट गई। ठीक है ठीक है ठीक है, इतना भी नहीं लुटी। अच्छी बहू है, इतना रोया नहीं करती, नाटक लगता है। जा हमारे लिए कुछ नाश्ता वास्ता बना दे जा। मैं तो लुट गई माँ जी। अम्मा हम समझे नहीं कैसे लुट गई? चुप हो जा। बहुत चाहत है उस फैशन वाली लड़की को। अम्मा हम कहाँ? चुप। और हमार दो बातें सुन। बोलो। एक तो पांव दबा कस के, अरे दबा रहे हैं ना, दूसरा बोलो। और दूसरे ऐसी वैसी लड़कियों के पीछे भागना छोड़। अम्मा हम कहाँ? काहे छोड़त है? अच्छा ठीक है, आगे बोलो अम्मा। और पारो को ही थोड़ा रिपेयर कर ले। रिपेयर? अम्मा हम कुछ समझे नहीं। अरे बुद्धू, पारो अनपढ़ गंवार लागे है ना, तो उसी को थोड़ा सा फैशन वैशन कर लेने दे। अम्मा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने कहा था ना कि तुम्हें ऐसी बहू चाहिए जिसका नाखून तक नहीं दिखा नदी पार, जो घूंघट निकाले ई लंबा, और जो उपाध्याय खानदान की परंपरा की खातिर अपने प्राणों की आहुति तक दे दे। अरे उपाध्याय खानदान की इज्जत तब रहेगी ना जब तू पराई औरतों के पीछे भागना छोड़ दे। सुन, बहुत सोच विचार करके हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं। क्या? जैसा देश वैसा भेष। अपनी दिमाग की कर ले थोड़ी मालिश और पारों पे लगा दे थोड़ी पालिश। अम्मा अम्मा नहीं माँ जी नहीं, मम्मी मॉम 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 वी लव यू, मॉम वी लव यू, आर ग्रेट। अरे आओ ना, अम्मा कुछ नहीं कहेगी, हमने परमिशन ले लिया है। अरे अम्मा कहाँ है? अरे जरा नीचे आओ। कहाँ है? अरे कुछ दिखाना है अम्मा। हाँ आवत है। हाँ हम कह रहे हमने परमिशन ले लिया, हमारी बात मानो तो। कहाँ है? अम्मा अरे जुगनू, ये सब तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं मरती हूँ शिव जी पे। तू मरती नहीं है उन पे, तू डरती है उनसे। तो समझती मैं शिव जी से डरती हूँ? अरे वो तो मेरे इशारों पर नाचते हैं। तो नाच नाच के पतले क्यों नहीं हुए अभी तक? जो खिला दो खा लेते हैं, इतना भूखा है, जो पहना दो पहन लेते हैं, इसकी चॉइस के कपड़े पहनता है। अगर हल्का सा खुश हो जाओ तो खिलखिला के हंस देते हैं, अगर हल्का सा मुंह बना लो तो रो पड़ते हैं। जरूर उसका कहीं कोई चक्कर चल रहा है। ए जुगनू, शिव जी का कोई चक्कर नहीं है। अरे वो तो दूसरी औरत की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखते। हाँ, तेरे जैसा बेवकूफ कटपीस उन्हें और कहाँ मिलेगा? दीवाने हैं मेरे शिव जी, दीवाने। बोल, तेरे पास है कोई ऐसा दीवाना? अरे मुझे दीवाने की क्या जरूरत है, मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, दौलत, एवरीथिंग। तेरे पास क्या है? मेरे पास पति है। वो पति नहीं, वे पत्ती है। ए जुगनू, ए पारो, देख। क्या देखूं? अगर तू ऐसे बात करेगी ना तो मैं चली जाऊंगी। हाँ। कहाँ? जहन्नुम में? नहीं, घर। अरे वो घर, वो चार दीवारी जहन्नुम से कम है क्या? 40 घंटे काम करके 4 पैसे भी नहीं मिलते तेरे को। ऐसा कर, मुझे ज्वाइन कर ले परमानेंटली। और शिव जी? अरे शिव जी को मार। मेरा मतलब है शिव जी तो मगर काम में उलझे रहते हैं ना, उनके पास तेरे लिए टाइम ही कहाँ है, और तेरे पास टाइम ही टाइम है, और मेरे पास। जानती हूँ, तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, बिजनेस है, सब कुछ है ना?
मेरे पास तेरा किशोर कपूर है। सुपरस्टार किशोर कपूर? यस, आज उसका इंटरव्यू है। 11 बजे ऑफिस में फोन कर लेना। लाइव इंटरव्यू है, लाइव। लाइव हो या डेड, मुझे तेरे लिए कोई भी काम नहीं करना है। हाँ, मेरे लिए नहीं माय डियर, अपने लिए। तुझे जरूरत है कि नहीं? मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तेरे काम की भी और तेरी भी। मैं जा रही हूँ। ओके, जाओ जाओ, बाय। हैव अ नाइस टाइम विद योर शिवजी एट होम, स्टूपिड वुमन। कहाँ गई थी? हम पूछ रहे हैं कि कहाँ गई थी। हम सुबह से उठ के तुमको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, तुम गई कहाँ थी? सुबह से घर की सफाई नहीं हुई, तुम कहाँ गई थी? एक कप चाय नहीं हमने पिया है, तुम कहाँ गई थी? जहन्नुम में। तो बता के जाना चाहिए था ना। अब क्या खड़े खड़े हमारा मुंह के देख रही हो? जाओ जाके चाय बनाओ। पारो माय डियर। हाँ जी, क्या है? पारो एक बात तो बताओ। हाँ। कि हम इन कपड़ों में कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत हैंडसम। क्यों? अरे वाह वाह भाई, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी चॉइस की। थैंक यू। अरे क्या खाक थैंक यू। तुमसे 1000 बार कहा है कि वी डोंट लाइक दिस कॉम्बिनेशन। हम इन कपड़ों में उल्लू दिखाई देते हैं, फिर भी तुम यही निकाल कर बेड पे रखती हो, क्यों? तो पहनते क्यों हैं? क्योंकि तुम निकाल के बाहर रखती हो। खुद अलमारी से निकाल दिया कीजिए ना फिर। ताकि तुम्हें ये कहने का मौका मिल जाए कि हम तुम्हें बाहर के काम तो करने नहीं देते और घर के काम में भी इंटरफेयर करते हैं। हाँ? शिव जी, गुस्सा थूक दीजिए ना, माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं होगा। आप ही बताइए मैं क्या करूं। अच्छा, तो अब ये भी हमें ही बताना पड़ेगा कि तुम क्या करो। माय गॉड, अब यही कसर बाकी रह गई है। नाश्ता रेडी है? हाँ हाँ, खाइए ना, खाइए। क्या बनाया है? मूंग की दाल के पराठे बनाए हैं। क्यों? आप ही ने तो कहा था कि मूंग की दाल में बहुत प्रोटीन होती है। तो अच्छा भला आदमी मूंगी लाल हो जाए, सुबह दोपहर शाम मूंग के पराठे खाए, आलू टमाटर प्याज गोभी खाना भूल जाए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा शिव जी। लेकिन कर तो दिया ना, कहा नहीं तो क्या हुआ? अब गुस्सा थूक भी दीजिए ना शिव जी। अगर एक दिन आप मूंग की दाल के पराठे खा लेंगे तो पतले थोड़ी ना हो जाएंगे। क्या होता है? एक घोड़ी की तरह क्या हंस रही हो? हम पे हंस रही हो? हमारा मजाक उड़ा रही हो? अरे पगला गई हो क्या? सठिया गई हो? अभी रो रही थी, अभी हंस रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? आप मुझे क्यों डांटते हैं? अरे लो, ये तो कमाल हो गया। हम नहीं डांटेगा तो और कौन डांटेगा? कोई बाहर से आएगा डांटने वाला? सामने वाला सूर्य आके डांटेगा? ये राइट साइड से भाटिया आएगा, ये लेफ्ट से गाय टोंडे आएगा। अरे हम ही हैं डांटने वाले। अरे बंद करो ये नाटक। नहीं बंद करूंगी। हाँ। देखो पारो, हमसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश मत करना। हाँ, हम लोग जो है ना बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली के मैं जानती हूँ। ना पारो माय डियर, ऑर्थोडॉक्स नहीं, हम लोग अथॉरिटी वाले मर्द लोग हैं, समझे? अपनी लड़ाइयों को कंट्रोल में रखना जानते हैं, समझे? चलो नाश्ता खाओ चुपचाप। शिव जी, हाँ, अब आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? अरे हम प्यार करते हैं पारो माय डियर, बहुत प्यार करते हैं, तभी तो डांटते हैं। अभी जा रहे हैं क्लिनिक। जो प्यार करता है ना वही डांटता है। आज जरूर फ्राइडे द 13th होगा। पहले मैंने सुबह सुबह जुगनू के साथ झगड़ा किया, फिर शिवजी ने मुझसे झगड़ा किया। शिवजी बिना खाए कुछ चले गए। मैंने भी तो कुछ नहीं खाया सुबह से, भूख लगी। माँ का भेजा हुआ अचार खाती हूँ मूंग की दाल के परोठों के साथ। मजा आ जाएगा। अरे शिवजी, आप अभी तक क्लिनिक नहीं गए? अरे भाई, हम बाहर गेट तक गए तो पेट में बहुत जोर की चूहे कूदे हैं। हम वापस लौट आए और खाना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? अचार खा रहे हैं। आप सारा अचार खा गए? हाँ, तो खाने की चीजें तो खा गए भाई। मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ा आपने। मेरे लिए मतलब? ये इस घर में मेरा तेरा क्या होता है? हाँ, और वैसे भी अचार हमारी माँ ने भेजा है हमारे लिए। मैं आपको इस अचार के लिए कभी माफ नहीं करूंगी शिव जी। अरे तुम क्या नहीं माफ करोगी? हम ही तुम्हें माफ नहीं करेंगे। पहले अपना आचार विचार संभालो, उसके बाद अचार विचार चिल्लाओ, समझे? क्यों डांट रहे हैं आप मुझे? तो क्यों नहीं डांटेंगे? क्यों नहीं डांटेंगे? अभी क्या समझाया था? क्या? जो प्यार करता है वही डांटता है।
बेबी तो